नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं स्वाहा साधना। जो भगवान अग्निदेव की पत्नी है उसका नाम है स्वाहा। और जो हम हवन करते हैं उसमें जो आहुति डालते समय स्वाहा बोलते हैं, वह आहुति स्वाहा द्वारा, किसके द्वारा? भगवान अग्निदेव की पत्नी के द्वारा देवताओं को वह पहुँचाती है। तो हमारे ऋषि मुनि जब ज्ञान रूपी सागर की असीम गहराई में उतरे तो उन्हें अनेक प्रकार के बहुमूल्य दुर्लभ साधनाओं और मंत्रों की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने क्या काम किया कि सुरक्षित रखने की इच्छा से शास्त्र, पुराण और विभिन्न प्रकार के ग्रंथों में उन्होंने लिख लिया। और उनके अनुभव, उनके द्वारा किए गए शोध के से उत्पन्न होने वाले नवीन प्रयोग आदि का विवरण जिसमें उपलब्ध है। इससे यह मालूम होता है कि वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने साधारण से साधारण समस्याओं से लेकर उच्च से उच्च वृत्तियों की प्राप्ति के लिए भी विधान प्रस्तुत किए, जिससे उनकी आने वाली पीढ़ियाँ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं अपने आप ही थोड़े से प्रयासों से सुलझा लें और जीवन श्रेष्ठ तरीके से जीने का प्रयास करें। यह उनकी धारणा थी। और उन्होंने स्वाहा साधना ऐसे ही एक साधना है जिसे गृहस्थ व्यक्ति भी जीवन में कर सकता है और उसके लिए वरदान के स्वरूप है। दोस्तों, स्वाहा की आराधना करने वाले साधक को सभी कर्मों से उत्तम सफलता प्राप्त होती है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होती है और पत्नीहीन को श्रेष्ठ और मनोकूल पत्नी की प्राप्ति होती है। देवी स्वाहा के विषय में जो व्याख्यान प्रचलित हैं, वह समस्त देवता एक बार संगठित होकर के ब्रह्मा जी से पास गए और वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमारे आहार की व्यवस्था करो, बिना आहार के हम तो क्षीण हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की उपासना करके उन देवताओं के भोजन की प्रार्थना की। देवों की प्रार्थना के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने यज्ञ रूप में प्रकट हुए, परंतु समस्या जो की तो थी, यज्ञ में आहुति पड़ने पर भी देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था। जो ब्रह्मा जी है वो समस्त देवताओं ने मूल प्रकृति सर्वशक्ति स्वरूपिणी माँ भगवती की आराधना की, तो वे स्वाहा के रूप में प्रकट हुई। फिर उन्हें ब्रह्मा जी आदि देवों ने प्रार्थना की कि आप अग्निदेव का पति के रूप में चुने और अग्निदेव को आहुति जो डालेगा वो देवताओं तक पहुंच जाएगी। भगवान विष्णु के उनके प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन मंत्रों में स्वाहा अंत में आएगा, उन मंत्रों को पढ़ने मात्र से ही साधक का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार स्वाहंत वाले मंत्रों की रचना हुई और जो भविष्य है वो देवताओं तक पहुंचने लगा। स्वयं अग्निदेव ने भी भगवती स्वाहा की स्तुति करते हुए कहा कि जो तुम्हारी स्तुति करेगा, तुम्हारे 16 नामों का स्मरण करेगा, उसे इस लोक तथा परलोक में समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होगी ही। उसके द्वारा किया गया हर कार्य फलहीन नहीं होगा। तो वास्तव में यह साधना कितनी लाभदायक है, तब मैंने इसके प्रत्यक्ष प्रमाण को भी स्पष्ट रूप से देखा है। जब एक गुरु भाई ने इस साधना को संपन्न किया, उसके जीवन में आए परिवर्तन को अनुभव करने के उपरांत उन्होंने जब मुझे इस साधना के विषय में स्पष्ट किया तो मैं जान गया कि यह कितनी अद्वितीय साधना है। दोस्तों, उन्होंने बताया, किसने? मेरे गुरु भाई ने, कि जब गुरुदेव ने उन्हें यह साधना संपन्न करने के लिए कहा था, उस समय वह अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित थे। उनकी पत्नी अत्यंत कलहकारिणी और लड़ाकू स्वभाव की थी। संतान कोई हुई नहीं थी। घर में निरंतर अव्यवस्था बनी हुई रहती थी। जब भी कोई कार्य उन्नति के लिए प्रारंभ किया जाए
और पूरा लगन पूर्वक मन लगा कर भी वह काम करे तो उसका भी कोई फल प्राप्त नहीं होता था। दुकान होने के बावजूद भी उसके किसी प्रकार का लाभ नहीं था। पत्नी घर छोड़ करके मायके जा चुकी थी। ऐसे बुरे समय में जब गुरुदेव ने इस साधना को संपन्न करने के लिए कहा तो लगा कि अब बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें गुरु के ऊपर अति विश्वास था कि यदि वे इस साधना को दे रहे हैं तो निश्चय ही यह उनकी कृपा है। फिर पूज्य गुरुदेव ने साधना विधि स्पष्ट करके उन्हें बताया कि साधना में कैसे क्या करना है, और इन सब बातों की आज्ञा लेकर के, साधना की आज्ञा लेकर के उन्होंने साधना संपन्न की। पर कुछ दिनों तक तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, परंतु कुछ दिनों के पश्चात ही उनकी पत्नी वापस मायके से अपने घर पर आ गई और आश्चर्यजनक परिवर्तन भी आ गया। जब वह उनकी जो पत्नी है वो उनकी सहयोगिनी बनकर के रहने लगी थी और बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगी थी। उसके व्यवहार में हुए परिवर्तन से उन्हें साधना का ही प्रभाव दिखाई दिया। अब मेरे द्वारा किए गए कार्यों में थोड़ी थोड़ी सफलता मिलने लगी। कार्यों में मिलती सफलता ने उनके मन को उत्साह से और बढ़ा दिया, और आज भी वे मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम करके प्रत्येक दिन आरंभ करते हैं। मेरा और उनका एक पुत्र भी है और उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं उनको अत्यंत ही आनंद मगन देखता हूँ। उन्होंने यह भी बताया कि वास्तव में यह साधना मनुष्य के लिए भाग्य को परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखती है, और निश्चय ही यह साधना तो गृहस्थ जीवन के लिए वरदान का स्वरूप है। जब मैंने उनसे यह साधना की विधि पूछी तो उन्होंने इसे मुझे दे दी, और साधना की विधि किस प्रकार से है ये ध्यान से सुने आप। देखो, यह साधना में जो सामग्री लगती है वो स्वाहा यंत्र और हरी हकीक माला लगती है, हरी हकीक माला। और यह साधना किसी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आप शुरू कर सकते हैं, और साधक को सफ़ेद वस्त्र धारण करने हैं। लकड़ी के पट्टे पर सफ़ेद वस्त्र बिछा करके किसी पात्र में या थाली या कुछ भी पात्र हो, अष्टदल कमल कुमकुम से बना करके उस पर सुहा यंत्र को स्थापित करना है। यंत्र का पूजन कुमकुम, अक्षत और पुष्प से करना है। थोड़े से पुष्प दोनों हाथ में लेकर के सुहास देवी का मन ही मन में ध्यान करना है, और हकीक माला से 21 माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ह्रीम स्वाहाय सिद्धई ह्रीम ओम फट स्वाहा। यह मंत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस मंत्र की 51 आहुतियाँ भी देनी है, 51 बार। और जब आप उसके बाद ये 51 आहुति देने के बाद अब अगले दिन इस यंत्र और माला को नदी तालाब में विसर्जित कर देना है। यह है साधना विधि। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, धन्यवाद। जय गुरुदेव।